नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। आप जानते हैं कि बहुत जल्द यानी कि 17 तारीख को लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन 4 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इस बात के संकेत दे चुके हैं। इससे पहले तमाम राज्यों के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की थी। सुझाव मांगे थे राज्य सरकारों से कि आप सुझाव दीजिए कि आप अपने स्टेट में किस तरीके से कोरोना को लेकर जो हालात हैं और क्या चाहते हैं, कितना रिलीफ चाहते हैं, किस तरीके से फाइट करें। तो तमाम सुझाव मांगे गए थे कोरोना को लेकर। तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने जो सुझाव हैं, प्रपोजल हैं, वो सबमिट करा दिए हैं, जिस पर केंद्र सरकार डिस्कस कर रही है, उस पर सोच रही है कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या रिलीफ आपको मिलना चाहिए, कितनी छूट आपको मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से भी, केजरीवाल सरकार की तरफ से भी प्रपोजल जो है सुझावों का वो सबमिट केंद्र सरकार को करा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे की हैं, जैसे कि दिल्ली में जो मार्केट्स हैं वो खोल दिए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको इजाजत दे दी जाए, ऑपरेशन बस और मेट्रो इसकी भी परमिशन उनको मिल जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, लॉकडाउन 4 में क्या क्या राहत मिल सकती है? देखिए, जो सरकार ने प्रपोजल बनाया है उसमें सरकार ने पहली कोशिश ये करी थी कि तमाम लोगों से उनकी राय मांगी जाए और जिसमें 5.5 लाख लोगों ने करीब राय दी। सरकार ने राय लेने के बाद ये तय किया कि आखिर जो राय हमको मिली है इसके बाद एक्सपर्ट इस राय पे क्या बोलते हैं। एक्सपर्ट से राय लेने के बाद सरकार ने उपराज्यपाल से मीटिंग करी और उसके बाद नोटिफिकेशन बना के सरकार ने फिलहाल MHA के पास भेज दिया है। अब उस नोटिफिकेशन में जो माफ कीजिएगा, जो प्रपोजल है उस प्रपोजल में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने कहा है कि DMRC को जो है वो काम करने की इजाज़त दी जाए और हमें यह तय करना पड़ेगा कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम लगातार चलता रहे, कम भीड़ हो, इसलिए टिकट्स, स्मार्ट कार्ड ज़्यादा हम लोग जो है परमिशन दें उस चीज़ को करने के लिए। और ज़्यादा पहली कोशिश हमारी ये रहे कि सरकारी लोग जो काम कर रहे हैं सरकारी विभागों में या फिर दिल्ली सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को प्रमुखता दी जाए फिलहाल DMRC में ट्रैवल करने की, यानी कम लोग, कम फेरे और कम तरीके से जो है वो मेट्रो को चलाने की व्यवस्था इस तरीके से की जाए कि जिससे दिक्कत आगे आप बताएं। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी मेट्रो स्टेशन की, क्या वो सही हैं, जिसमें पहले से ही पूरा प्लान कर लिया गया है? कुछ सर्कल बनाए गए हैं, यहाँ पर पैसेंजर्स को खड़ा होना है 2 गज की दूरी के साथ और फिर सैनिटाइजेशन की मशीन भी लगा दी गई है ताकि वो जब एंटर करे तो सैनिटाइज हो जाए। ये ठीक है? बिल्कुल सही है। DMRC ने कल एक सीधे तौर पर अपनी तरफ से स्पष्ट तरीके से समझाया सरकार को कि हम तैयार हैं, अब आपको आदेश देना है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो सुचारू रूप से चलाएं तो हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन है, यानी कि पूरी संभावना है लॉकडाउन 4 में मेट्रो चल सकती है। जी बिल्कुल। इसके लिए 3 दिन से लगातार जो है वो DMRC प्रिपरेशन कर रही थी। मेट्रो के फेरे चल रहे थे, उसमें उनके एम्प्लॉय जो है वो बैठ के जा भी रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग कैसी हो इसको आपने फोटोग्राफ्स में देखा भी होगा और उसमें 2 मीटर का जो फासला दिया गया है, आप देखेंगे एक घेरे से दूसरे घेरे तक, सर्कल तक, वो 2 मीटर का 2 मीटर का है। आप 1 मीटर का मत सोचिए, वो 2 मीटर का दिए। काफी दूरी है दोनों में, जिसमें आप टिकट लाइन अगर लगते हैं, आप अगर मान लीजिए बस में उसमें चढ़ रहे हैं तो वो एक बार में मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म में हद से हद 30 से 35 लोग एक बार में जाएंगे। तो वरुण, क्या पैसेंजर्स की संख्या को भी निर्धारित किया गया है? निश्चित तौर पे कोशिश सरकार की लगातार ये है कि जैसे ही MHA फाइनलाइज करेगा चीजों को, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर DMRC की सोच क्या है, वो किस तरीके से अपनी लेवल पे सरकार को कन्विंस करेगी कि उसे कितने पैसेंजर एक बार में लेके जाने हैं एक मेट्रो के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? दूसरी बात है कि हम लगातार ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट जो ऑफिसेस हैं वो खुलेंगे या फिर नहीं खुलेंगे। इसमें सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन के इलाके हैं उन कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार का कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं खुलेगा। लेकिन 25% के साथ तो कुछ प्राइवेट ऑफिस चल भी रहे हैं शायद। लेकिन अभी तक क्या था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, 25% के साथ वो केवल अपने ऑफिसेस खोलने की उनको परमिशन है। सारे प्राइवेट ऑफिसेस को खोलने की परमिशन नहीं थी अब तक। केवल इंडस्ट्रीज जो लगातार वहाँ पर वर्क चलता रहा है, अगर नहीं चलेगा तो वो बिल्कुल ठप सी पड़ जाएंगी। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि जैसे कुछ फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा परमिशन दी। लेकिन अब आपके प्राइवेट ऑफिसेस को सीधे तौर पे कहा है कि 33% के स्टाफ के साथ अगर आप चाहें तो अपने ऑफिस को खोल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा तो कि उसमें जोन को भी देखना होगा क्या कि कौन सा कंटेनमेंट है, कौन सा हॉटस्पॉट है, कौन सा रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है। देखिए दिल्ली में अब जो हालात
बनेंगे, दिल्ली सरकार ने इस प्रपोजल में ये भी बात रखी है कि भाई कंटेनमेंट जोन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार को सौंपी जाए। आप पूरे 11 के 11 जिलों को इकट्ठे रेड जोन में नहीं रख सकते। ऐसे में जो वार्ड वाइज स्थिति है, जो जिस इलाके में परेशानी आ रही है वहीं पर कहीं ना कहीं आप कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रखें और वहीं पर हम अपनी तरफ से सख्ती बरतेंगे। यानी करीब मान के चलिए 35% दिल्ली जो है वो बंद रहेगी, 65% वर्किंग रहेगी और 65% जो वर्किंग रहेगी उसमें आप प्राइवेट ऑफिसेस खोल सकते हैं। सरकार ये चाहती है 33% लोगों के स्टाफ के साथ। इसके अलावा सरकार ने कहा कि शॉप्स और मार्केट खोलें, क्योंकि प्रपोजल में लगातार जो सुझाव आए थे पहले मार्केट एसोसिएशन के, तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि इस समय दिल्ली के मार्केट्स ओपन हों, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से। ऑड इवन के हिसाब से जो गाड़ियों पर फॉर्मूला लागू था, बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी यही लागू करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर 100 दुकानें हैं तो 100 दुकानें में 50 दुकानें आज खुलेंगी, 50 दुकानें कम खुलेंगी। इसको लेकर सरकार के दिमाग में उनके लिए पासेस कुछ जारी किए जाएंगे, क्योंकि उनमें तो नंबर था, इसलिए हम ऑड इवन के हिसाब से चले, लेकिन शॉप्स को तो कुछ ये सारी चीजें तब फाइनलाइज होंगी जब एमएचए का डिसीजन फाइनल होके आएगा कि भाई हम लोग दुकानें खोलने के परमिशन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सरकार प्रपोजल पे काम करेगी और फटाफट ओके करके निपटा देगी। नहीं तो क्या ये मॉल जब खुलेंगे तो पीवीआर भी, क्या इसके लिए भी कुछ प्रपोजल है? फिलहाल सरकार ने अभी पीवीआर को खोलने के लिए कोई प्रपोजल नहीं भेजा है। उन्होंने कहा है कि सिनेमा हॉल बंद रहें, इसके अलावा जो शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन शॉपिंग में भी तो काफी हो सकता है कि जब शॉपिंग मॉल जाएं तो वहां पे गाइडलाइंस लागू की जाएं, वहां फॉलो हो। जैसे अभी हम ही कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वो सर्कल पे खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार। एक जो टेंशन सरकार के दिमाग में है वो ये है कि जब उन्होंने शराब की दुकानें खोली तो उसके बाद वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी, बहुत भयानक तस्वीर थी। तो सरकार को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा चीजें खोल दें और उसके बाद वहां भी परिस्थिति इस प्रकार की चीजें होके निकल के आए कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिक सड़क पे हो और फिर उसको काबू करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे। एक और बात है कि दिल्ली में प्राइवेट ऑफिसेस के साथ जो परमिशन देने की बात करी है दिल्ली सरकार, वो करी है डीटीसी बसों की। वो कह रही है कि जहां जहां जिसको जाना है तो हम कम रूट पर बसें चलाएंगे और ये अधिकतर उस इलाके में होंगी जहां से ज्यादा एम्प्लॉय आ रहे हैं। ये तय किया जाएगा कि आखिर नजफगढ़ से किसको जो है वो विहार आना है, ये तय किया जाएगा कि लाजपत नगर से किसको जो है वो द्वारका जाना है। तो ये परिस्थिति ये तय करके बताएगी कि आखिर एक बस में कितने लोग किस हिसाब से कैसे ट्रैवल करेंगे। उसको लेकर दिल्ली सरकार ने, मतलब जिंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी। नहीं बिल्कुल नहीं रहेगी। ये आप मान के चलिए कि लॉकडाउन 4 लॉकडाउन तो है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी बहुत छूट मिलने वाली है। सरकार चाहती है कि अभी फिलहाल इतनी छूट मिले, उसके बाद अगर हालात सही रहते हैं तो फिर आने वाले दिनों के लिए बात की जा सकती है। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रपोजल में जो दिया कंटेनमेंट जोन की बात मैंने आपको बताई थी कि सरकार अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन चाहती है डिसाइड करना। उसको लेकर सरकार ने, और पहले भी आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी, कई सारे मुख्यमंत्रियों ने इस बात को रखा कि आप डिसाइड ना करिए, एमएचए डिसाइड ना करे कि किस तरीके से कंटेनमेंट जोन होना चाहिए। ये राज्यों को जिम्मेदारी दी जाए कि कंटेनमेंट जोन की निर्धारण उनके हाथों में रहे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है, शायद ये दलील थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हम बेहतर जानते हैं, हम राज्य संभाल रहे हैं तो हम बेहतर जानते हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं, तो हमें तय करने दिया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पे। तो ये फाइनल प्रपोजल है जिसमें कहा गया है कि जो लोग भी बाहर निकलेंगे आरोग्य सेतु ऐप जो है उनके लिए डाउनलोड करना कंपलसरी रहेगा, मैंडेटरी करा है। 65 ईयर्स से ऊपर लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। ये सेम पहले जो था वैसे ही रखा गया है। 10 साल से छोटे बच्चों को जो है वो बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, ये भी जो पहले था वो है। क्या माइग्रेंट वर्कर को लेकर भी कुछ प्रपोजल में कहा सरकार ने उसमें सीधे तौर पे कहा है कि हमारी पहली कोशिश ये है कि उन लोगों को उनके गंतव्य तक भेजा जाए, उनके जहां जाने की व्यवस्था करनी है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। वरुण, आप देख रहे हैं कि कहां उनको सुविधाएं मिल पा रही हैं। अभी आप दिल्ली में जब निकलते हैं, मैं भी जब निकलती हूँ देखती हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग धूप में पैदल चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत चिंता की बात है। देखिए दिक्कत तो है और शायद सरकार के लिए एक परेशानी का सबब भी है कि आखिर किस तरीके से उनको दूसरे राज्य में पहुंचाए। लेकिन किसी ने जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर उठा था, लॉयर ने इस बात को रखा था कि क्या सरकारें ये आदेश नहीं दे सकती हैं डीएम को, क्योंकि एक जिले का मुखिया होता है, कि डीएम की जिम्मेदारी हो वो लोगों को लिस्टेड करे और जो लोग जहां देख रहे हैं वो अपने लोगों को कहे कि उन लोगों को वहीं रोकिए, वहीं व्यवस्था कीजिए, उनके लिए खाना पानी दीजिए, फिर उनके लिए व्हीकल की व्यवस्था कीजिए, फिर उनको पहुंचाइए। देखिए एमएचए की जो गाइडलाइंस हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आप जो भी फिलहाल माइग्रेंट आपको दिख रहा है, कोई भी मजदूर आपको सड़क पर नजर आ रहा है, कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको कहीं जाना है, तो पहला काम जो आपको करना है वो उसके रहने की व्यवस्था करवानी है। सेकंड काम आपको करना है कि उसके गंतव्य तक पहुंचाने की जो भी व्यवस्था हो वो प्रशासन की रहेगी और प्रशासन को उसको करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये हो पा रहा है?
क्या नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा ये रहा तस्वीर है, सबके बिल्कुल, सामने है, ये तस्वीर सबके सामने है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इन इनमें राहत मिल सकती है लॉकडाउन 4 जब शुरू होगा कि मार्केट्स ओपन हो सकते हैं, जो बिल्कुल। शॉपिंग मॉल हैं वहां लोग जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सब मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज करना होगा, बसेस चल सकती हैं, मेट्रो की सुविधा भी मिल सकती है, साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां हैं 35% एम्प्लॉय के साथ उनको काम करने की परमिशन मिल सकती है। तो देखिए इस तरीके का ये प्रपोजल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को सबमिट कराया गया है। अब केंद्र सरकार को तय करना है कि इसमें क्या क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कितनी राहत मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। वरुण, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ये तो चलिए लॉकडाउन 4 में क्या हमें रिलीफ मिलने वाला है इसका हमने जिक्र किया दिल्ली में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सरकारें लगातार कहती आ रही हैं कि जिंदगी अब पहले जैसे नहीं रही है, हमें कोरोना के साथ जीना होगा। और WHO की तरफ से ये भी कहा गया था कि हो सकता है वैक्सीन बन जाए लेकिन फिर भी कोरोना ना मरे, तो इसीलिए अब आप अपनी जिंदगी को वैसा ही बनाइए कि आपको कोरोना के साथ जीना है। देखिए दिल्ली सरकार में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब आप लोग ये तय कर लीजिए कि हमें कोरोना के साथ कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है। सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, आपको मास्क पहनना होगा, आपको समझना होगा कि हम अगर जरा सी गलती करेंगे तो हमारी जान के ऊपर खतरा है। तो सीधे तौर पे अब अगर आप सड़क पे निकल रहे हैं तो अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, यानी कि बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो भी आप घर से ना निकले। और दूसरी बात, अगर आप निकल रहे हैं तो जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है मास्क पहनना कंपलसरी है दिल्ली में, बहुत ज्यादा है ना, अर्जेंसी है। और बिना एक और मास्क के इम्पोर्टेंट बात वरुण, क्या पार्क को भी इजाजत मिलेगी? क्योंकि लोगों ने शायद ये भी मांग उठाई थी कि कम से कम पार्क में इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने के लिए ये बेसिकली कहा है, लेकिन सरकार ने इसे प्रपोजल में नहीं डाला है। प्रपोजल में हाँ, सरकार का मानना है कि फिलहाल अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग मॉर्निंग वॉक में, हाँ, इसलिए ये जितना भी आप प्रपोजल देख रही हैं ये सब के सब 1 वीक के लिए, ये सिर्फ 1 वीक के लिए है। सरकार 1 हफ्ते के बाद अगर इसको ओके मिलता है तो 1 वीक के बाद दोबारा से रिव्यू करेगी, और अगर उसको लगता है कि ऐसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं तो फिर इसी को कैरी कर सकती है। और अगर उसे लगता है कि नहीं, हालात से बदतर होते जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना के मामले सामने निकल के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सरकार नया प्रपोजल फिर MHA से पास करवाने के लिए बात करे। कुल मिलाकर ये है कि लाइफ पहले की जैसी तो नहीं रहेगी, हमें कोरोना के साथ तो जीना ही होगा। और लोग अगर चाहते हैं उनको धीरे धीरे राहत मिलती रहे तो फिर जो गाइडलाइंस है उनका हमें पालन करना होगा। मनमानी की तो फिर हम ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए आप ये समझ लीजिए कि शायद अब जो पिछले 50 दिन से लगभग जो घर पे बैठा हुआ है उसके लिए एक उम्मीद है कि वो घर से बाहर इसलिए निकले क्योंकि वो रोजी रोटी कमा सके। ये बहुत बड़ा और चैलेंज है। शायद यही वजह है कि लगातार सरकार भी इस बात को समझ रही है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो वो भी चाहते हैं कि उस पर रेवेन्यू आए। जो घर पे बैठा इंसान है वो ये सोच रहा है कि उसकी जेब में कुछ पैसे आए जिससे वो अपना घर चला सके। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे सरकार हो चाहे आम आदमी हो, दोनों परेशान हैं। लेकिन स्थिति जैसी है इस समय, इसमें ये सबको समझना होगा कि अभी हालात फिलहाल सुधरने वाले नहीं हैं, टाइम लगेगा, हो सकता है कितना टाइम लगे, लेकिन हाँ ये स्पष्ट बात है कि आपको अब इस स्थिति से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम होना पड़ेगा, अपने आप में ये समझाना होगा कि अब मुझे इस तरीके से अपने आप को बचाते हुए सड़क पे चलना है। देखिए नोबडी नोज कि कोरोना कब खत्म होगा, इसीलिए मैं और वरुण आपके सामने इसीलिए आए क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे आपकी तरफ से कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या हो सकता है। तो ये प्रपोजल था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अब केंद्र सरकार को तय करना है कि इनमें से कितनी राहत दिल्ली वासियों को मिलनी है, कितनी नहीं मिलनी है। लेकिन वरुण और मेरी अपील आपसे यही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं होने वाला है, जिंदगी बदल चुकी है, जीने की आदत डालिए और उसमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को, यानी कि साफ स्वच्छ आपको रहना है। नमस्कार।